ने कहा ये लो पैसे दवाई तो बिना जलपान के नहीं चलेगा। और तब से गुरु महाराज का जो जलपान शुरू हो गया सबका भागे जग गया। महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम सब सत्संग योग से श्रीमद् भागवत संत कबीर साहब और परमाराध्य सद्गुरु महाराज के अमृतमयी वचनों को सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत में सुन रहे थे हम लोग कि भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे और अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करने लगते थे। जब ध्यान करते थे तो उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। सुन रहे थे ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में ही उठते थे, इसीलिए हम लोगों को भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधन भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जिस रास्ते को अपनाए उस रास्ते पर चलने से बहुत सुख है। महाजनो जैन गतः स्वपंथाः। महापुरुष जिस रास्ते को अपनावे उस रास्ते पर चलेंगे तो सुख ही सुख है। भगवान कृष्ण, भगवान राम भी ध्यान करते थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के संग गए थे जनकपुर। जनकपुर में जब सायंकाल हुआ तो संध्या वंदन सब मिलकर किए। संध्या वंदन करने के बाद तब विश्वामित्र मुनि इतिहास पुराणों की कथा को सुनाने लगे, अर्थात सत्संग हुआ। भगवान राम भी संध्या वंदन करते थे और भगवान कृष्ण भी।
लेकिन ऐसा भी चर्चा कुछ लोग किए, गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा कि युद्ध के समय जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, सब संध्या के समय जब युद्ध समाप्त हो जाए, सब लोग अपने अपने शिविर में सब संध्या वंदन करते थे। अब भगवान कृष्ण के संबंध में कहा कि घोड़े पर चढ़ कर के परिचर्या करते थे, घूमते थे। गुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा कि ऐसे भी विद्वान लोग लिखे हैं, कहे हैं। लेकिन भागवत में देखिए, भगवान कृष्ण संध्या वंदन ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाते थे। इसीलिए हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। और उद्धव जी भगवान कृष्ण से पूछे हैं कि हे प्रभु, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस रूप में, किस भाव से करना चाहिए? तो भगवान कृष्ण सबसे पहले बैठने के लिए बताए हैं, किस तरह से बैठे। सुन रहे थे, भगवान कृष्ण कह रहे थे कि सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावुत्तंग आघाय स्वनासाग्र कृते क्षण। सम आसन से बैठिए, सुखपूर्वक। जो आसन से आप बैठ सकें उस आसन से बैठिए, और हाथ को तर ऊपर गोद में रखिए, अधर मस्तक को सीधा रखिए। तब अपने जुगल दृष्टि को कहाँ रखिए? जहाँ रखने के लिए कहा गया है, नासाग्र में, वहाँ रखिए। इस तरह ध्यान करने के लिए भगवान कृष्ण बताए हैं। सबसे पहले तो बैठने का अभ्यास होना चाहिए। बैठने का अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। सत्संग में भी यदि बैठते हैं तो स्थिर से बैठिए। एक आसन से बैठने का अधिक देर तक अभ्यास करना चाहिए। सत्संग में ठीक से बैठेंगे, अभ्यास बनेगा तो ध्यान में भी बैठ सकते हैं। इसीलिए बैठने का अभ्यास पहले कीजिए। गुरु महाराज भी कहे, कैसे बैठिए? धरगर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बैठ के चखुमुख मोने मानस जप इष्ट ध्याना। इस तरह से बैठिए। इसीलिए हम लोगों को यह अभ्यास करना चाहिए। तब आगे कैसे ध्यान करेंगे उसके संबंध में कहा गया है। क्योंकि बिना ध्यान से संभव नहीं है मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता के लिए ध्यान अभ्यास आवश्यक है। इसीलिए इसका अभ्यास कीजिए। ध्यान तो योग का न 7वां अंग है, न 8वां अंग। 7वां अंग है, 8वां तो समाधि हो गई।
हम लोग यहाँ ध्यान नहीं, ध्यान का अभ्यास करने के लिए आए हैं। अभ्यास यदि निरंतर जारी रखेंगे एक दिन ध्यान हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इसीलिए अभ्यास करते रहिए, एक दिन भी बिना अभ्यास के नहीं रहिए। लोग बहाना करते हैं कि फुर्सत नहीं है, थोड़ा किया बस हो गया। थोड़ा ध्यान करने वाला तो 10-5 मिनट बहुत मिलेगा, लेकिन मुस्तैदी से 1 घंटा बैठने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। इसीलिए अभ्यास करते रहिए। अब इसके संबंध में विशेष चर्चा पूज्य बाबा के मुखारविंद से सुनेंगे। मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हो। गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन श्रद्धेय महात्मा जी, समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग अब आज 27 तारीख हो गया, थोड़ा ही बाकी है और चर्चा भी जारी है, काम भी हो रहा है। आज हम लोग योग के संबंध में थोड़ा अधिक गहराई से सुन रहे थे। भगवान कृष्ण का उपदेश जो श्रीमद् भागवत से कहा गया, उद्धव जी को उन्होंने कहा और अपने भी करते थे। वो गुरु महाराज ने तो जवाब उनको दिया ही कि घोड़ा का परिचर्या नहीं करते थे, वो ध्यान करते थे। भगवान कृष्ण स्वयं महायोगेश्वर उनको कहा गया है, योग उनको बहुत सिद्ध था, सिद्धहस्त थे वो। तो उन्होंने जो समझाया तो उसकी चर्चा व्याख्या हम लोगों ने सुनी। यह कि हम बैठे ठीक से, आसन हमारा अनुकूल हो, उचित हो, तो उसके लिए भोजन की संभाल पहले ही जरूरी है। बिना भोजन ठीक किए आसन ठीक नहीं किया जा सकता है। पूरा ठूस करके खाएंगे, बैठेंगे तो पैर तर तर कर वही करेगा। इसलिए थोड़ा भी नहीं अब बहुत भी नहीं, थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे घनो खाई लो रोगी, दुहू पखा की संधि विचारे ते को बिरला जोगी। न तो ठूस कर खाना है, न बिल्कुल नहीं खाना, सो भी नहीं। क्या करना है? भूख राख ही भोजन करे। भूख रह जाए तभी भोजन छोड़ दे सो। यह भूख रहते हुए भोजन छोड़ने की बात कही गई। भूख राख भोजन करो तजी सोवन को बान,
सुन ही रहे थे, सवेरे गा रहे थे लोग, दिन को हरि सुमिरन करो रैन जाग कर ध्यान। यानी भोजन की संभाल, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भोजन ठीक होगा, भोजन के लिए क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या खाएं। सात्विक भोजन करेंगे, राजस तामस के चक्कर में रहेंगे तो गड़बड़े होगा। राजस तो खाने में खूब बढ़िया लगता है, खट्टा मीठा चरपरा नमकीन, ये राजस भोजन ये तो स्वादिष्ट होता ही है। इसीलिए लिखा कि आत्मशोधक मनुष्य के लिए, ध्यान भजन करने वाले जो इच्छुक आदमी हैं उनके लिए शरीर का श्रृंगार, त्रिपुरुषों का संसर्ग, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन जहर एक समान है। कैसा जहर? तालपुट विष के समान महान भयंकर है। भगवान महावीर की वाणी सत्संग योग में है। गोया वह भी मिले तो कोई हर्जा नहीं है, तब थोड़ा लीजिए, थोड़ा लीजिए कि वह रास्ते में ही रह जाए, गड़बड़ी पैदा न करे। यानी कि आप मरने की तैयारी कर रहे हैं। मरने की तैयारी मतलब शरीर आपका जब भीतर चलेंगे, यानी ध्यान में बैठेंगे तो सांस की गति घट जाएगी, सांस की गति रुक जाएगी। और उस समय भी आप जो है ठीक से रहें बैठे हुए। यही है, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100-100 बार। सांस भी रुक जाए, रग रेसे भी नारी का चलना भी रुक जाए, यह शरीर हमारा झेल सके, इसके लिए पहले से तैयारी करना होगा ना। वो लिखा गोरख साहबनाथ जी महाराज ने, मोटे मोटे कुल्ले और ऊंचे ऊंचे पेट, कह गोरख सुन साधवो, नहीं सतगुरु से भेंट। ये खा खा करके जो है पेट को बहुत बड़ा कर लिए और शरीर में मांस पूरा भर लिए। इसका मतलब है कि सही ढंग से आपने ध्यान नहीं किया। कबीर गुरु का भावता, दूर ही से दीशंत, तन खीना मन अनमना, रहे सदा रोवंत। वो जो लौ लगी हुई है साधना की, तो वो चिंतन में लगा रहता है, दिन और रैन रहे सुधि लागी, सुधि लगी रहती है, तो उसके शरीर में मांस चढ़ेगा कहाँ, तो रोते रहता, रहत सदा रोवंत। तन खीना माने पतला शरीर हो जाता है, मन अनमना, वो जो है जरद बदन तन चढ़े न मासू, नहीं लागे कछु क्षुधा पिपासु, ये सब कहा गया, एकदम पीला हो जाता है। ये गुरु महाराज के भोजन की चर्चा अगर करें इस संदर्भ में, तो गुरु महाराज धरती के नीचे बसबिट्टा में तो कोई रहेगा नहीं है ना, वह गड्ढा खोद करके और उसी में वो बैठ करके ध्यान 3 महीना 4 महीना किए थे। अब वो बाहर निकलते नहीं थे, तो वो उनका शरीर पीला होने लगा था। धरती के भीतर में रहने से शरीर पीला होने लगा। एक कई बेर खाते थे। वो सिद्धोदास जी कौन महात्मा थे, उनके सेवा में सीका समझते मसडोरी का रस्सी का बना हुआ, उसी पर भोजन रख देते थे। और गुरु महाराज को जब भूख लगती थी तब खा लेते थे। तो इससे शरीर उनका बहुत पीला हो गया था। तो लोगों ने प्रार्थना की, शरीर न रहेगा तो भजन ध्यान कौन जी कीजिएगा। तब फिर वो बाहर निकल करके फिर आए और अपने भी महसूस किए, अनुभव किए कि एक कई बेर खाते हैं ना तब पेट पर बल पड़ता है। तब से गुरु महाराज ने उसको 2 बार किया, एक बेर दिन में, एक बेर रात में। यह कब तक चलता रहा? वो तब तक चलता रहा जब तक कि हम लोग भी सत्संग में जाते थे, यानी 71 के पहले तक। 71 के पहले जो भी बहुत लोग हैं ही अभी भी, 2 ही वक्त गुरु महाराज खाते थे। और जो सत्संगी लोग होते थे ना,
खास करके हम लोग कम उम्र के लोग थे, भूख से तो एकदम सठ जाते थे भूख से, क्योंकि सुबह ही खाने की आदत रहती थी और सत्संग में गुरु महाराज खाएंगे तब न मिलेगा किसी को भोजन। इसलिए वो कई बार दोपहर में मिलता था भोजन। 71 ईस्वी में पूर्णिया में गुरु महाराज का पेशाब रुक गया प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बढ़ने से। तो उसके बाद जब ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने कहा एलोपैथ दवाई तो बिना जलपान के नहीं चलेगा। और तब से गुरु महाराज का जो जलपान शुरू हो गया, सबका भागे जग गया। सब तो देखते ही है एकदम कितना जलपान पर जलपान लोग एक से एक व्यवस्था करने लगे। 71 के पहले यही हालत थी। यानी हम लोग भोजन को संभालेंगे तो शरीर संभलेगा। अब समझिए कि कुआं में कोई पड़ा हुआ है और कुआं से इसको निकलना है, रस्सी दे दिया बांध करके ऊपर कुआं में, और कुआं में पहले तो रस्सी पकड़ेगा तब न, रस्सी पकड़ता है किधरों से किधरों भाग रहा है रस्सी, पकड़ते पकड़ते जब पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है तो रस्सी तन जाता है, खींचता है पूरा वजन देगा उस पर, और जब वजन देता है तो रस्सी मजबूत रहेगा तब न शरीर को तनेगा ऊपर। तो शरीर भी हल्का करना होगा, शरीर को भी जो है वो पूरा मजबूत रस्सी में इतना जोर लगावेंगे कि एक हाथ से रस्सी को इतना जोर से पकड़े कि पूरे शरीर को उठा लिया, और तब दूसरे हाथ से रस्सी का ऊपर पकड़े फिर उसको आगे बढ़े। इसी तरह से रस्सी के सहारे पकड़ते पकड़ते कुआं से बाहर होते हैं। ये घट तम कूप में हम लोग अपने भीतर में अंधकार के कुइयां में पड़े हुए हैं, और दृष्टि रूपी रस्सी को अब उसको पकड़ना चाहते हैं तो बाबा झलक वे नहीं करता है, वो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। और पकड़ते हुआ ऐसा पकड़े कि वो पूरे शरीर के वजन को संभाले, यानी ले निकार हो खे नहीं पीरा, सत्य शब्द जो बसे शरीरा, वो शब्द के लिए कहा गया है। दृष्टि के लिए भी वैसा ही है। दृष्टि के सहारे पूरी चेतना को हम वहाँ कहाँ मन तुम बसो तीसरो नैना, तीसरी आँख में हम ले जाए, यानी दृष्टि योग में निपुणता हासिल करें। संत की यह पहली पहचान। दक्ष समदृक स्वदृक स्वपरमति परम रति विरति तब चक्र पानी देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण शोक हारी। दृष्टि की धारों को ठहरा करके कैसे ठहरावेंगे? गगन की ओट निशाना है, शून्य है, गगन मन शून्य, खाली जगह, अनहारी अनहार है। बाबा कोई आधार तो है ही नहीं है, आधार दृष्टि आपके साथ है ना। दृष्टि तो आप देख सकते हैं ना, कहेंगे हम इधरे देखेंगे तो क्या कहेगा, आँख नहीं देखेंगे? आपके बस में है, आप कहाँ देखेंगे? स्थूल नयन निज धार दृष्टि दो सन्मुख जोड़ो रे। यह है कि मन चंचल हो जाता है तो दृष्टि भी चंचल हो जाती है, मन भाग जाता है तो दृष्टि भी भाग जाती है। मन को भी जमा करना है दृष्टि के साथ, दोनों में संबंध है। इसलिए मन को टिकाइए, मन की आँखों से देखिए। भीतर में आँख तो बंद ही रहता है, मानस दृष्टि है। मानस दृष्टि से मन को आप रोक करके वहाँ रखेंगे, दृष्टि उसमें सहारा देता है। इसीलिए कहा दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे। ये शरीर मुखी मन है तो वह तन मन है, ये मन कहलाता है। और जब ऊपर की ओर मन का आरोहण हो जाता है, मन उलट जाता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाता है, तब उसको उसी को सूरत कहते हैं, अलग नहीं कुछ है। मन उल्टे तब सूरत कहावे। ये है कि दृष्टि की धारों के सहारे मन को हम लोग वहाँ ले जाते हैं, तीसरी आँख में ले जाते हैं। इसी के लिए उन्होंने कहा कि गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर चंद्रमा बाएं, दाहिना गर्म है बायां ठंडा है। दाहिना गर्म को कहा सूरज, ठंडा को कहा चंद्रमा। दोनों के बीच
कैसा छिपाना है, जगह नहीं है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, जगह तो ये है, लंबाई चौड़ाई है ये नहीं है। तिनके बीच छिपाना है तन का कमान, शरीर तन जाता है। वो धनुष पर देते हैं तीर न, तो धनुष के डोरी को खींचते हैं ना, तो तीर वो पूरा धनुष रहेगा, और तनेगा नहीं धनुष तो तीर फेंकेगा कैसे। इसलिए तनेगा, आपका भी शरीर तनेगा, तन का कमान। वो शरीर जो है तन करके वो जकड़ेगा बैठेगा। और सूरतिका रौंदा, रस्सी है सूरत ख्याल, एक ख्यालो रहेगा गड़बड़ ढीला रहेगा तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तन का कमान सूरतिका रौंदा, और वान क्या है, वह शब्द है, शब्द वान ले ताना है। सुमिरन जो आप करते हैं भीतर में भी शब्द होता है, और आप भी जो जप करते हैं उसका संबंध उससे है ही, क्योंकि आप जो मानस जब भी करते हैं तो मन में आता है तो आपकी चेतना का ही है, और चेतना का प्रवाह सुषमना के ही द्वारा होता है। इसलिए जोर जकरी सुख मन में पैठो, वो प्रयास करके खूब वो लगाते लगाते इतना मजबूती से जकर लीजिए, उसको कहा जोर जकरी सुख मन में पैठो। ये पहले तो देखना संभव नहीं होता है, और देख करके फिर उस पर टिकना संभव नहीं होता है। और टिकना जो है वो दृष्टि योग का अभ्यास करते करते धीरे 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 फिर टिकता है। हम लोग तो अभी शुरुए कर रहे हैं, तब भी बाबा एक कई बेर देखे, अरे को बार देखे न संस्कार तो बदला, उसका असर पड़ ही जाता है। लेकिन एक बार देखे तो बंद मत कीजिए, कोशिश कीजिए, कहाँ देखा, कैसा देखा, किस तरह देखा, मन आपका उधर चलता रहेगा, उठा रहेगा, चलते फिरते उठते बैठते करेंगे। यह है, यह जो है वो बैठना भी जो आप सुने ही कि प्रैक्टिस है, आगे में अपनी चेतना को ले जाएं। इसी के लिए मानस जप है, उसमें भी चेतना को, ख्याल को, दृष्टि को सामने रखते हैं। यानी अपने सामने अपनी चेतना को दृढ़ता से रखें, सन्मुख आगे प्रेम दृढ़ावे, ये सामने में जो है आगे में प्रेम को दृढ़ावे। ये नासाग्र, नासाग्र में भी कितने लोगों को बहुत सा संदेह होता है, नासाग्र है कहाँ। वो कहेंगे ये आँख और नाक जहाँ मिलता है ना, यहाँ यही है। यहाँ कैसे देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो आँख का गोला टेढ़ा पड़ जाएगा, नाक के ज्वर में कैसे देखेंगे। कितना लोग देखा भागवत पढ़ करके या श्रीमद् भागवत का, ये नाक का नोक अगला हिस्सा दिखता है छिप्पी, तो वहाँ पर है नासा, तृतीया विभक्ति है, नासिकस्य नहीं है, नासिकस्य खष्ठी विभक्ति में संबंधे खष्ठी नाक का होता, और नासाग्र हो गया नाक के आगे। इसलिए गुरु महाराज ने इसको साफ किया है, अधः ऊर्ध्व बायां दायां पिच्छू पांचों त्याग। तो छठा क्या होगा, खष्ट बीचों बीच, छठा बना आगे, वो छठा वो एक बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। वो फोकस पर जब आप ठहरते हैं तो फोकस पर ठहरना यानी जहाँ से वो चेतना की धार आती है वहाँ आप चले जाते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, वहाँ जोर जकर करके पढ़ने की बात होती है। अब इसके साथ साथ जप के लिए भी लोगों को होता है कि बाबा जप छोड़ देंगे और तब करेंगे कि जप के साथ साथ करेंगे। बाबा आ गए हैं इसलिए हम लोग स्वागत कर ले। तब फिर मैं एक बार गया सर्कस देखने के लिए, देखा कि एक पहिया वाला साइकिल तार पर चला रही है वो जो रहता था कलाकार, एक पहिया का साइकिल एक ठो तारे पर चला रहा है। गिरेगा तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगा सोचने लगे, लेकिन सो नहीं, देखे तो नीचे में जालो लगा हुआ था। गिरेगा ऊपर से तो जाले पर रह जाएगा, काहे के लिए चोट लगेगी उसको जाल पर। जाल संभाल लेता है, गिरने से वो बच जाता है। उसी तरह से
हम लोग भी जो करते हैं, मन जो भागता है, गिरेगा तब, गिरे तो चकना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, गड़बड़ हो जाएगा। ये जप जो है जाल का काम करता है। जप में लगे रहेंगे, मन अगर गिरा, अभ्यास है जप का, तो चलो भाई उधर तुम नहीं कर सकता है, जब तो करिए लेंगे। जप में कहाँ भागोगे, जब तो अपनी मुट्ठी की चीज़ है। तो जप जो है, इस जप का अभ्यास लगातार करते रहेंगे। जिन्होंने गुरु महाराज को देखा है वो देखते होंगे कि गुरु महाराज हमेशा लगता था कि जप के चिंतन में लगे रहते थे। दतमन करते हुए देखते तो दतमनों ठूस रहे मुंह दांत में। गुरु महाराज सवेरे सवेरे दतमन करते थे और चिंतन में लगे रहते, जप में लगे रहते थे। वो पूज्य बाबा ही सुना रहे थे कहानी कि एक बार गुरु महाराज को वो खिला दिया दवाई सोने वाला, नींद की गोली। और नींद की गोली उससे जब जगे तो डांटने लगे, क्यों बिना पूछे हमको खिला दिया, उतना देर हमारा जप छूट गया। यह जो बाबा ही सुनाते हैं कि गुरु महाराज का जप कितना सिद्ध था। हम लोग तो मन भागता है तो लौटा लौटा के लगावेंगे। यानी साधन में कहीं भी दोनों काम हो सकता है, तीन तीन काम हो सकता है, दो काम देखना और जपना साथ साथ हो सकता है। इसलिए मानस जप का अभ्यास ऐसा हो कि सूरत से जप हो, सूरत उसमें लग जाए। और इस तरह से प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवे। तीसरा भाग में है सत्संग योग में। प्रणव बिंदु है धनुष, प्रणवो धनु, आत्मा जो है, हम जो है वो प्रणवो धनु सरोहि आत्मा, आत्मा है तीर, लक्ष्य उसका है ब्रह्म यानी ईश्वर प्रभु परमात्मा। ब्रह्म तल लक्ष्य, उसका लक्ष्य जो है ब्रह्म है। ऐसा जब टिकेंगे हम लोग, दृष्टि साधन की चर्चा हुई कि प्रणव बिंदु में अपने आप को इस तरह से तल्लीन कर दें कि सुषुम्नायां जदा जोगी क्षणैकमपि तिष्ठति, सुषुम्नायां जदा जोगी क्षणार्धमपि तिष्ठति, सुषुम्नायां जदा जोगी सुलवनो लवनमवत्, सुषुम्नायां जदा जोगी लीयते नीर क्षीरवत्, स्वतरति सर्व पापानां तस्य जन्म सतार्जितम। यह उपनिषद में सत्संग योग में है कि हमको तो दूध और पानी की तरह, नमक और पानी की तरह सुखमना में हम लोगों को ठहरना है, मिलना है। जप भी इसमें सहयोग करता है, अंतर का शब्द भी सहयोग करता है, तो क्या हर्ज है। सहारा जितना मिले उतना ही अच्छा है। बोलिए।